देशवासी के लिए तमाम वो लाभ की बातें हैं, लेकिन मेरे अजीजों, जबकि आज के दिन को हम प्रभु के नाम में व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम आत्मिक रीति से अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचें, क्योंकि मेरे अजीजों, आत्मिक जीवन भी अगर नियम पालन के अनुसार, आज्ञा मानने के अनुसार और तमाम विधियां जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है उसके अनुसार अगर हम अपने आत्मिक जीवन को जिए तो मेरे अजीजों हमारे लिए लाभ का है। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी मर्जी से आत्मिक जीवन को जी रहे हैं, हमें जैसा अच्छा लगता है हम आराधना करते हैं, हमें जैसा अच्छा लगता है और जब अच्छा लगता है हम प्रार्थना कर लेते हैं, मेरे अजीजों ये काफी नहीं है। जैसे एक देश को सुचारू रूप से चलने के लिए वहां जो नियम, जो रूल, जो कायदे बनाए गए हैं उनका पालन करना अनिवार्य है, और तभी मेरे अजीजों हम एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने देश का हिस्सा बन सकते हैं। उसी प्रकार मेरे अजीजों आत्मिक रीति से भी हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के मार्ग, उसकी विधियों, उसकी योजनाओं को जाने और उसकी मर्जी के अनुसार उन योजनाओं का हिस्सा बने। तब मेरे अजीजों परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर बनेगा। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाले जो मिलेगा आपको। अगर हम देखें, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आदम की वाटिका में एक गुनाह हुआ, अनाज्ञाकारिता के अनुसार एक गुनाह हुआ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे अजीजों कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको उस पाप से मुक्त कराया। अगर हम और आप पुराना नियम पढ़ के देखें तो वहां वचन बताता है कि पहले आराधना का जो स्थान था वो दो भागों में विभाजित था। एक भाग को हम पवित्र स्थान कहते थे और दूसरे भाग को हम अति पवित्र स्थान कहते थे, और एक आम व्यक्ति उस अति पवित्र स्थान में नहीं जा पाता था। जो योग्य होता था, जिसके पास वो योग्यता होती थी, जो याजक और महायाजक होते थे, सिर्फ वही उस विशेष स्थान में जा पाते थे। परंतु बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण आयत, जो मेरे अजीजों पूरी बाइबल का सार है, यूहन्ना 3:16, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें संसार में दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह की उस प्रेम के द्वारा, उस कुर्बानी के द्वारा वचन बताता है कि वो पर्दा बीच से फट गया, और वो अति पवित्र स्थान जो उस समय पुराने नियम में, मूसा की शरीयत में कुछ खास लोगों के लिए था, आज प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक विश्वासी के लिए जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है उसके लिए मुहैया हो गया है। हालेलुया। ऐसे ही मेरे अजीजों, अगर हम अपने देश की बात करें तो एक समय हमारे देश में विदेशी राज्य था और हम अपनी इच्छा से अपने देश में कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हमारे देश को आजादी मिली, और उसके बाद सिर्फ आजादी नहीं मिली लेकिन हमारे देश में संविधान बना कि अब हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है और अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। और हमारे देश में जो अधिकार प्रत्येक जन समुदाय को मिला है, देशवासियों को मिला है, उस अधिकार का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें और आपको आत्मिक रीति से उभार रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, वो जो पाप आदम की वाटिका में हुआ था उसके प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे और आपके लिए कुर्बान किया। हालेलुया। और आज हम और आप यीशु मसीह के द्वारा सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको वो अधिकार प्राप्त है जिसमें हम अपने आप को धर्मी, विश्वासी, परमेश्वर का प्रिय कह सकते हैं। हालेलुया। और मेरे अजीजों, ये हमारी योग्यता से नहीं हुआ है लेकिन ये उसके अनुग्रह से हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है,
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए। देखिए, परमेश्वर हम पर कोई किसी प्रकार का वर्डन नहीं डाल रहा है, लेकिन उसने हमारे सामने एक कंडीशन भी रखी हुई है कि मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग बनकर, उसकी प्रजा बनकर स्थिर रह सकें, उस बरकतों को पा सके जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए मुहैया करी है, मुकर्रर करी है, हालेलुया, इस जीवन में जिससे हम जी रहे हैं और उस अनंत जीवन का जिसका परमेश्वर ने हमसे वायदा किया, अगर हम उन बातों को प्राप्त करें तो उसके लिए जरूरी यह है कि मेरे अजीजों हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चलना होगा। सिर्फ मार्गों पर चलेंगे फायदा नहीं है, और मेरे अजीजों आज्ञाओं को मानेंगे, कहेंगे कि हाँ हम मान रहे हैं, और मार्ग पर चलेंगे नहीं, अगर अमल नहीं करेंगे अपने जीवन में, तो मेरे अजीजों उससे कोई फायदा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं दुनियावी तौर से, अगर जो भी हमें नियम दिए गए हैं, यातायात के नियम दिए गए हैं और ऐसे बहुत से नियम दिए गए हैं जिन्हें हमें अपने देश में रहते हुए फॉलो करना जरूरी है। हमारी पहचान के लिए हमें आधार कार्ड बनाने का एक नियम बनाया गया है कि हमारे पास, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हमारे पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। और ये नियम, अगर हम अच्छे नागरिक हैं तो मेरे अजीजों हमें इस नियम को फॉलो करना जरूरी है। और ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी हमें बता रहा है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके सारे मार्गों पर चलेंगे, तो वचन कह रहा है तो वो क्या करेगा, हमें अपनी पवित्र प्रजा बनाकर स्थिर करेगा। हालेलुया, हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा बनेंगे और वो हमें स्थिर करेगा। हालेलुया, स्थिरता, एक बेस, एक मजबूती जो आत्मिक रीति से मेरे अजीजों प्रत्येक मसीह के जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया, मेरे अजीजों सच में अगर हम उन बातों को ना माने, दुनियावी तौर से अगर अपने देश के नियम और कानून को नहीं मानेंगे, तो मेरे अजीजों ये हमारे लिए दिक्कत का कारण है। और ऐसे ही परमेश्वर के वचन में अगर हम परमेश्वर के मार्ग, उसकी विधियों को नहीं मानेंगे, तो मेरे अजीजों हमारे जीवन में आत्मिक रूप से कभी भी स्थिरता नहीं होगी। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, यूहन्ना 15 अध्याय निकालें, अगर यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़े तो वहां पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 उसकी 7वीं आयत, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बरकत है परमेश्वर की। परमेश्वर ने हमें जो नियम, जो विधियां, जो आज्ञाएं दी हैं, अगर हम उन्हें पालन करते हैं तो मेरे अजीजों पहली बात तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। वचन कहता है कि आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से कैसा है, उत्तम है। हालेलुया, और आज भी परमेश्वर हमें और आपको सिखा रहा है आत्मिक रीति से मेरे अजीजों कि हम, यदि हम परमेश्वर में अपने आप को कह रहे हैं कि हम बने हुए हैं, तो जरूरी है मेरे अजीजों कि मेरा उसका वचन मेरे और आपके अंदर बना रहे। हालेलुया, और परमेश्वर का वचन हमें अधीनता सिखाता है, चाहे हम जिस देश में रह रहे हो। परमेश्वर का वचन हमें बताता और सिखाता है कि जो भी अधिकारी, जो भी हाकिम हमारे ऊपर नियुक्त किए गए हैं, हमें उनका आदर करना जरूरी है, उनकी आज्ञा माननी है, उचित है तो माननी जरूरी है। परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी की बातों को नहीं सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन कभी भी गड़बड़ी की बातों को नहीं सिखाता है। वचन बताता है कि वो गड़बड़ी का परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया, और इसीलिए अपने वचन के मुताबिक वो हमें और आपको सिखा रहा है कि चाहे हम संसार में हैं, अपने देश में, जिस देश में परमेश्वर ने हमें रखा है, या आत्मिक रीति से, हमारे लिए जरूरी है कि जब हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम खुदा में बने हैं, तो हमारे लिए जरूरी है मेरे अजीजों कि उसका वचन भी हम में बना रहे। हालेलुया, वचन बना रहे, और तब मेरे अजीजों हम खुदा से कुछ मांगेंगे तो वो हमें क्या करेगा, देगा।
हालेलुया। यीशु मसीह को उसने हमारे और आपके बिहाफ पर, हमारे और आपके पापों की, गुनाहों की मुआफी के लिए दे दिया। तो सोच के देखिए, आसमान का खुदा हमें और क्यों कुछ नहीं देगा? वो सब कुछ देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन जरूरी है कि हम उसके नियम, उसकी विधियों को माने, आज्ञा का पालन करें, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आज चाहते हैं बरकत को प्राप्त करना। अदन की वाटिका में वो अधिकार, वो बरकत छिन गई थी, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो बरकतें हमारे लिए फिर मुहैया हुई हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहने लगे कि मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे अजीजों, जो बरकतें खो गई हैं, जो बरकतें एक समय में हमसे दूर हो गई थी, परंतु यीशु मसीह में वो बरकतें हमें दोबारा मिलती हैं। मेरे अजीजों, और अब जरूरी है कि हम और आप आत्मिक रीति से अपने आप को स्थिर बनाएं, अपने आप को यीशु में मजबूत करें, उसकी आज्ञाओं, उसके नियम को मानने की कोशिश करें। सिर्फ वचन को सुनने वाले ना बने, लेकिन अमल करने वाले बने। हालेलुया। परमेश्वर की क्या मर्जी है? उसने मुझे मनुष्य बनाया है, उसने मुझे मसीह परिवार में भेजा है। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? आज जरूरी है कि हम और आप उसकी बातों को सुने, उसकी आज्ञाओं को सुने और समझें और उस पर अमल करें। यकीन जानिए मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। हम जो कहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन जरूरी यह है कि हम पिता की मर्जी को अपने जीवन से पूरा करें। एक और आयत पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसकी 3री आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 5 उसकी 3री आयत। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। ये बात है, जब हम और आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके नियम, उसकी विधियां जो परमेश्वर ने अपने वचन के रूप में हमें और आपको दी हैं, हम उन्हें मानेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, तो मेरे अजीजों प्रकट होगा कि वाकई हम खुदा से प्रेम कर रहे हैं। और अगर हम ये चीज नहीं कर रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे हैं और सिर्फ प्रेम का दावा कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों वो उससे कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। उसकी कोई आज्ञा कठिन नहीं है। दुनियावी तौर से हम अपने जीवन को जीते हुए परमेश्वर के मार्गों में चलने में हमको, जब हम बातों को सुनते और समझते हैं परमेश्वर के वचन, तो हमें लगता है हमें बहुत सी प्रिय चीजों को त्यागना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो छोड़नी पड़ेंगी मेरे अजीजों। लेकिन मेरे अजीजों, कहीं ना कहीं इससे हमारा और आपका फायदा है। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा जो जवान बच्चे हैं और 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। यातायात के नियम में बताया जाता है कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है, सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। जवान बच्चे नहीं मानते हैं, और मेरे अजीजों, कहीं ना कहीं ये एक दुख उनके परिवार के लिए, उनके खुद के जीवन के लिए हो जाता है कि जब दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि अगर सीट बेल्ट लगी होती, अगर हेलमेट लगा होता तो बच सकते थे। मेरे अजीजों, ऐसे ही आत्मिक रीति से है कि अगर हम और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करें, मानने का जज्बा बनाएं, आप यकीन जानिए आसमान का खुदा हमारी सहायता करेगा। उसने कहा है कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा जो तुम्हें संभाले, जो तुम्हें सहारा दे। हालेलुया। और वो सत्य का आत्मा हर वक्त हमारे और आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने दिया ही उसे हमारे और आपके सहायक के रूप में है मेरे अजीजों, और वो हमारी उन तमाम बातों में मदद करता है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की योजना बनाएं, तैयारी करें, क्योंकि ये हर एक विश्वासी और मसीह के लिए जरूरी है। और ये कठिन नहीं है, आज्ञाएं कठिन नहीं है। संसार की चीजों को छोड़ना, गंदी बातों को छोड़ना, गंदी चीजों को छोड़ना, ये कठिन नहीं है। अगर हम आत्मिक रीति से प्रण कर ले, अपने मन में प्रण कर ले, तो आप यकीन जानिए परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा और संसार की तमाम बातों से हमें निकालेगा।
हालेलुया। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। अगर आप और हम उससे प्रेम का दावा कर रहे हैं तो जरूरी है मेरे अजीजों कि हम और आप उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि उसने तो हमसे बहुत प्रेम किया है, इस कदर प्रेम किया है कि अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, लेकिन हमारे और आपके लिए दे दिया है, इस संसार के लिए दे दिया है। आज जरूरी है कि हम उस पर विश्वास करें, ताकि मेरे अजीजों हमें और आपको वो जीवन जो यीशु मसीह ने अपने बेशकीमती लहू से मोल लिया है, हम उसे प्राप्त कर सकें। और सिर्फ अपने दुनियावी जीवन में उसकी उपस्थिति, उसके आनंद का मजा नहीं, लेकिन आने वाले युग के लिए, आने वाले उस अनंत जीवन के लिए भी हम और आप तैयार हो सके। परमेश्वर आपको इस वचन की